गुड मॉर्निंग बच्चों। हमें विराम चिन्ह पढ़ रहे थे। आगे के विराम चिन्ह देखिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का ये निशान है। अंग्रेजी में प्रयुक्त हाइफन को हिंदी में योजक कहते हैं। अंग्रेजी में हाइफन और हिंदी में योजक होता है। इसे समास चिन्ह भी कहते हैं। सामासिक शब्द होते हैं उनके बीच में लगा रहता है, जैसे माता पिता के बीच में है ना, तो इसे सामासिक शब्द भी जो चिन्ह भी कहते हैं। इसका अर्थ एक साथ करना या जोड़ना होता है। यह चिन्ह सामान्य दो पदों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। दोनों को मिलाकर के एक कर देता है और फिर भी उन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अपना अस्तित्व होता है। तो ये होता है योजक चिन्ह। ठीक है, अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं। ये सामासिक शब्दों के बीच में लगाया जाता है। ये दो पदों को जोड़ता है और जोड़ने के साथ ही दोनों पदों के अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जैसे देखिए, माता पिता, पाप पुण्य, दाल रोटी, इस सब में क्या लगा हुआ है? ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। सातवां है उद्धरण या अवतरण चिन्ह। उद्धरण या अवतरण चिन्ह, इस चिन्ह के दो रूप होते हैं। दो तरह के उद्धरण और अवतरण। एक तो है इकहरा उद्धरण, जो एक एक ये लगाते हैं तो इसे इकहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। और दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह, इसमें डबल लगाए जाते हैं। ठीक है, ये दोहरा हो गया। किसी की बात को जब हम जो कत्यो लिखते हैं तो ये वाला चिन्ह लगाते हैं, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, जब किसी व्यक्ति या विद्वान तथा पुस्तक के अवतरण या वाक्य को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए तो वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे तिलक ने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये तिलक के वाक्य हैं जो के तो। हमने उनके वाक्यों को जो के तो लिखा है और इसके ये उद्धरण चिन्ह लगा है। कौन सा? दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, दूसरा इकहरा उद्धरण चिन्ह, जैसे निराला हिंदी के प्रसिद्ध महाकवि हैं, यहाँ जो है इकहरा उद्धरण चिन्ह लगा है। जैसे भारत भारती एक प्रसिद्ध काव्य रचना है, तो यहाँ कौन सा आएगा? इकहरा। तो उद्धरण के चिन्ह दो प्रकार के हैं, इकहरा और दोहरा। ठीक है, किसी की बात को जो का तो लिखना हो तो दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। आठवां है हंस पद या विस्मय चिन्ह या त्रुटिपूर्वक चिन्ह। इसको क्या क्या बोलते हैं? हंस पद, विस्मय चिन्ह या त्रुटिपूर्वक चिन्ह बोला जाता है। जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द लिखने से छूट जाए तो छूटे हुए शब्द के स्थान के नीचे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो कोई शब्द छूट जाता है तो उस स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं और उसके ऊपर उस अक्षर को लिख देते हैं। जैसे राम को वर्ष का वनवास हुआ था, हमने 14 लिखना भूल गए, तो हमने क्या किया? अब राम को जो है वर्ष का वनवास हुआ था ये तो हमने लिख दिया, लेकिन 14 लिखना भूल गए, तो हम ये जो है त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगा करके उसके ऊपर 14 लिख देते हैं। ठीक है, भारत मेरा देश है, भारत देश है, ये तो लिख दिया, मेरा लिखना भूल गए, तो ये जो है निशान लगा करके कौन सा? त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगा करके ऊपर लिख दिया जाता है। 9वां है लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह। लाघव या संक्षेप, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने हेतु उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। प्रसिद्धि के कारण लाघव चिन्ह होते हुए भी वह पूर्ण शब्द पढ़ लिया जाता है। ठीक है, कोई भी बड़ा शब्द है और प्रसिद्ध है तो हम उसका पहला एक अक्षर लिखेंगे, उसके आगे जो है शून्य लगा देंगे, ये वाला चिन्ह लगा देंगे, लाघव चिन्ह। तो हमें
जो है उसको पूरा पढ़ लेते हैं। जैसे डॉक्टर है, तो ये डॉक्टर शब्द प्रसिद्ध है। अब ये ऊपर जो है डा लगा करके और जो है लाघव चिन्ह लगा दिया, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? डा नहीं पढ़ेंगे, हम इसको क्या पढ़ेंगे? डॉक्टर पढ़ेंगे। ऐसे ही ये पै है, पै के लगा दिया, तो इसको हम पै नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पंडित पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह होता है। अगला है कोष्टक चिन्ह। ये कोष्टक चिन्ह है, किसी भी बात को और स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोष्टक में लिखा गया शब्द प्राय विशेषण होता है और वाक्य का अंग नहीं होता। ठीक है, कोष्टक में जो भी शब्द लिखा जाएगा वो विशेषण होगा और वो वाक्य का अंग नहीं है। उसे जो है वाक्य के उस शब्द को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक में जो उस शब्द को लिख रहे हैं। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों के अग्रज थे, तो धर्मराज पांडवों के अग्रज थे, ये है वाक्य। ये युधिष्ठिर लिखना इस वाक्य की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें ये धर्मराज कौन है, इसकी विशेषता क्या है, इसको बताने के लिए हम कोष्टक में, इसको और स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक में युधिष्ठिर लिख देंगे। तो कोई भी बात को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए कोष्टक में उसको लिखा जाता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेहद सादगी पसंद थे। ठीक, अब जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, उसको और स्पष्ट करने के लिए हमने लिख दिया कोष्टक में भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ये हो गया कोष्टक चिन्ह। नंबर 11 देखिए, निर्देशक निर्देशित समूह चिन्ह। अंग्रेजी में इसे डैश कहते हैं। इसका प्रयोग निम्न अवसरों पर होता है। कब कब होता है निर्देशित समूह चिन्ह का प्रयोग? समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आंगन में ज्योत्सना चांदनी छिटकी हुई थी। किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देने में निर्देशक समूह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे काव्य के 2 अंग हैं, एक पद दूसरा गद्य। ठीक, लेख के नीचे लेखन या पुस्तक के नाम से पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, किसके? ये तुलसी। जहां विचारधारा में व्यतिक्रम पैदा हो, जैसे कौन कौन उत्तीर्ण हो जाएंगे, कौन कौन उत्तीर्ण हो जाएंगे, समझ में नहीं आता, तो यहाँ व्यतिक्रम उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक, 12वां है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह देखिए, इस चिन्ह का प्रयोग उस अवसर पर किया जाता है जब किसी वाक्य के आगे कई बातें क्रम में लिखी जाती है, तो वहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोई भी वाक्य है उससे संबंधित और बहुत सारी बातें लिखी जाएं, तो वहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे क्रिया के 2 भेद हैं, और ये विवरण चिन्ह लगा करके सकर्मक अकर्मक। ठीक, 13वां लोप चिन्ह। जहाँ किसी वाक्य या कथन का कुछ अंश छोड़ दिया जाता है, वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई भी वाक्य पूरा न बोल करके उसे अधूरा छोड़ देंगे, तो जो है ये लोप चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं तो परिणाम भोग रहा हूँ, सॉरी, मैं तो परिणाम भोग रहा हूँ, कहीं आप, अब आगे अधूरा छोड़ दिए इसको, तो ये है लोप चिन्ह। ठीक है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाही, अब आगे जो है इसको अधूरा छोड़ दिया लोप चिन्ह लगा करके, प्राण जाही पर वचन में जाही। तुलना सूचक चिन्ह, यह है तुलना सूचक चिन्ह। समता या बराबरी बताने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समानता बताने के लिए या बराबरी में बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे पवन
पवन का समानार्थी क्या है? हवा। तो ये चिन्ह इसमें प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सभी जो है चिन्हों को पढ़ा। इनको जो है अपनी नोटबुक में लिख करके याद कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।